भाई क्लास 10th में है, कक्षा 10वीं में है, तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा का पूरा वॉच करना है क्योंकि ये वीडियो 2026 के स्टूडेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और सब्जेक्ट हम लोग हिंदी देखेंगे, इसमें हिंदी सब्जेक्ट देखेंगे। 70 में 70 नंबर बिल्कुल आप लोगों का पक्का हो जाएगा अगर आप लोगों का 95% अगर गोल है और अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग क्या करना है, आप लोगों को हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और अभी से ही लगातार पढ़ाई करनी है जिससे कि आप लोग क्लास 10th में 70 में 70 नंबर आप लोग हिंदी में स्कोर कर सकेंगे और 95% आप लोग अचीव कर सकेंगे अगर आप लोगों का गोल है। ठीक, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न जो एमसीक्यू होते हैं, 20 एमसीक्यू होते हैं, तो इसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा और दोनों ही भाई पेपर से करवाऊंगा। एक देखिए 2024 का पेपर है हिंदी का 801 एचडी कोड का, और एक और हम लोगों के पास 2024 बोर्ड का पेपर है 801 एचसी कोड का। अलग अलग यहाँ पर कोड हम लोग के हैं, ठीक, 2024 के हैं अलग अलग कोड के। तो दोनों पेपर यहीं पे आप लोगों को मैं सोल्यूशन में बताऊंगा पूरा का पूरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इस वीडियो में गद्यांश और पद्यांश में आप लोगों को बताऊंगा, जीवन परिचय में बताऊंगा। ठीक, गद्यांश और पद्यांश कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, जीवन परिचय कौन कौन से आप लोगों को तैयार करना है, कवि और लेखक में। ठीक, लेखक और कवि में आप लोगों को मैं बता दूंगा। और इस वीडियो में संपूर्ण हिंदी, भाई इस वीडियो में आप लोगों को संपूर्ण हिंदी की तैयारी होगी और वो भी मात्र एक वीडियो में आप लोगों की यहाँ पर संपूर्ण हिंदी की तैयारी धुआं कर दो आप लोग। भाई देखिए धुआं कर दो आप लोग, मात्र एक वीडियो से आप लोग क्लास 10th हिंदी के पेपर को फोड़ दिए। 2026 में आप लोगों का फरवरी में बोर्ड एग्जाम है, तो इस वीडियो को आप लोगों को यहाँ पर देख लेना है। मात्र 6 महीने बाकी हैं और आप लोगों को यहाँ पर देखते रहना है। जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए डालूंगा सारे के सारे आप लोगों को वॉच करना है। तो चलिए हम लोग अपना समय नहीं गवाते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 2024 बोर्ड का जो पेपर है हम लोग का हिंदी का 801 एचएससी कोड का है। इसमें देखते हैं कौन कौन से बहुविकल्पी आते हैं और देखते हैं इसको सोल्यूशन करते हैं। ठीक, सबसे पहला जो आप लोगों का है चंद्रगुप्त नाटक की रचना है। चंद्रगुप्त नाटक की रचना है, ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नाटक। देखिए रचना की विधा है ऑप्शन सी नाटक। फिर देखिए यहाँ पर दीप जले शाख बजे के लेखक कौन है, यहाँ पर प्रभाकर, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक, फिर यहाँ पर देख सकते हैं सुलोत्तर युगनी के लेखक हैं। इसमें आप लोगों को भाई ये आंसर ऑप्शन सी दिखा रहा है। अगर आप लोगों को सही लगता है, अगर आप लोगों का ऑप्शन सी सही है तो आप लोग कमेंट में यस बोलिए, नहीं तो अगर गलत है तो आप लोग ऑप्शन का नाम लिखिए और जो कौन सा ऑप्शन है वो भी डाल दीजिएगा। फिर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए 5वां क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पर अंधेरे नगरी, क्या हो जाएगा, अंधेरे नगरी। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं 8वां, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 9 क्वेश्चन, प्रयोगवाद, देखिए प्रयोगवादी कवि हैं, ऑप्शन ए सही होगा, भारत भूषण अग्रवाल। ठीक, फिर अगला हम लोग देखते हैं 10वां क्वेश्चन है, आंगन के पार के द्वार के रचयिता हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर अज्ञेय। 11वां क्वेश्चन देखिए, करुण रस का स्थायी भाव है। करुण रस का स्थायी भाव आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा, शोक। फिर 12 क्वेश्चन देखिए, चरण कमल बंदो हरियाई में उपयुक्त अलंकार है। उपयुक्त अलंकार कौन सा है, रूपक अलंकार। ठीक, ऑप्शन सी रूपक अलंकार। फिर यहाँ पर 13वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, आप लोगों का ऑप्शन ए सही होगा, 24। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, नील कमल में समास है। नील कमल में समास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, कर्मधारय समास। ठीक, क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। फिर 18 क्वेश्चन है, यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, 3। गलत ऑप्शन मैं आप लोगों को नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, इससे आप लोगों का समय ही बेकार होगा। और सही जो शब्द है, सही ऑप्शन है, मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ जिससे कि आप लोगों के दिमाग में सही शब्द यहाँ पर बने। ठीक, 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन 19 क्वेश्चन देख लिए, 20 क्वेश्चन देख लिए।
ठीक, ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके गद्यांश पद्यांश देखते हैं। देखिए अब वर्णात्मक क्वेश्चन आ गया है खंडवा, ये 50 अंक का होता है, इसको कॉपी में लिखने होते हैं। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। 6 नंबर का ये गद्यांश है, 2 गद्यांश दिए जाएंगे, दोनों में से कोई एक आप लोगों को करना होगा। सबसे पहला यहाँ पर दिया गया है कुसंग का जुर्म सबसे भयानक होता है। कुसंग का जुर्म सबसे भयानक होता है। अगर आप लोगों ने पहला लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा ये पहले लेसन से लिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से मृतता। देखिए मृतता नामक आचार्य रामचंद्र शुक्ल से लिया गया है। ठीक, दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं। दूसरा भी यहाँ पर आप लोगों की क्लास 10th बुक से पाठ्यक्रम से लिया गया है। ठीक, आप लोग पहचान के बताइए। फिर यहाँ पर अगला जो यहाँ पर आता है 22 नंबर पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। और यहाँ पर आप लोगों के 6 नंबर पद्यांश में भी कंप्लीट होंगे। 2 पद्यांश रहते हैं, दोनों में से कोई आप लोगों को एक करना होगा। ठीक, दोनों में से कोई एक करना होगा। फिर इसके बाद आप लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 5 नंबर आप लोगों का यहाँ पर संस्कृत गद्यांश का होगा। तो सबसे पहला जो 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, दोनों में से कोई आप लोगों को एक करना होगा। सबसे पहला जो यहाँ पर दिया गया है संस्कृत के पहले लेसन से दिया गया है, वाराणसी से। ठीक, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। और दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण से लिया गया है। फिर यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संस्कृत श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित, मतलब कि संदर्भ उसका पाठ का नाम लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद लिखना है। 5 नंबर इससे यहाँ पर कंप्लीट होंगे। दोनों में से कोई आप लोगों को एक करना होगा। जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के दिए जाएंगे सारे के सारे इसमें ऑप्शन दिए रहते हैं। ठीक, ऑप्शन दिए रहते हैं, जो आसान लगे वही करिए। 25 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर का है, जो कि आप लोगों के अपने पठित खंड काव्य से रहेगा। अगर आप लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं तो आप लोग जय सुभाष का खंड काव्य तैयार कर लीजिए। ठीक, लखनऊ से हैं तो आप लोग जय सुभाष खंड काव्य तैयार कर लीजिए। ठीक, फिर यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, 26 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए लेखकों में से, देखिए भाई, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का जीवन परिचय रहेगा। तो जीवन परिचय में आप लोगों को 4 मैं बता दे रहा हूँ और ये सिर्फ 4 के 4 तैयार कर लिए, इसके अलावा आप लोगों को कोई और नहीं तैयार करना है। सबसे पहला आप लोगों को देखना है पद्म पुन्नालाल बख्शी। ठीक, पद्म पुन्नालाल बख्शी। दूसरा है जयशंकर प्रसाद। ठीक, प्रसाद जी का तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। चौथा यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, हाँ, आप लोगों को तैयार करना है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय तैयार कर सकते हैं। फिर इसी तरह कवि का जीवन परिचय देखिए, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है तुलसीदास तैयार करना है। दूसरा आप लोगों को मैथिली शरण गुप्त जी का तैयार करना है। तीसरा तैयार करना है सुमित्रा नंदन पंत जी का तैयार करना है। और चौथा आप लोगों को तैयार करना है अशोक वाजपेयी। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से, देखिए अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कस्टर्ड एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का श्लोक है, 2 नंबर आप लोग यहाँ पर आसानी से फिक्स कर सकते हैं और बहुत ही आसान है, 2 नंबर का है मात्र। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर क्वेश्चन है, अपने मोहल्ले की नालियों की, देखिए अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को आप लोगों को पत्र लिखना है। 4 नंबर का पत्र लिखना आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों के उत्तर दिए। 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई आप लोगों को 2 करने हैं। ठीक, 2 नंबर आप लोगों के पक्के। 30 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट है, देखिए यहाँ पर ये बच्चे ने नहीं करा है। ठीक, बच्चे ने ये नहीं कर पाया है क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया था। लेकिन आप लोगों को 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना यहाँ पर मात्र 3 घंटे में आप लोगों को पूरा पेपर कर लेना है और 15 मिनट आप लोगों को पूरा का पूरा कॉपी में जांच करना है खुद से, कोई गलती तो नहीं है। ठीक, इसके लिए मैं अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। ठीक, 3 घंटे 15 मिनट के अंदर अंदर आप लोग कैसे पेपर कर सकते हैं। पहला देखिए आतंकवाद कारण एवं निवारण, दूसरा है देश प्रेम, तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, चौथा है विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग चलते हैं, जो हमारा अगला पेपर है उसको भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जो कि 2024 बोर्ड का पेपर है, 801 HOD कोड का है।
इसमें हम लोग यहाँ पर इम्पोर्टेंट देखते हैं जीवन परिचय। इसमें देखिए जीवन परिचय आप लोगों का रामधारी सिंह दिनकर आया है, दूसरा यहाँ पर आया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा आया भगवत चट्टोपाध्याय। ठीक, फिर यहाँ पर हम लोग अगला आते हैं कवि में देखते हैं, जो कि यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान आया है, और गुप्त जी का बिहारी लाल केदारनाथ सिंह। ठीक, और सूरदास जी का भी तैयार करना है। फिर इसमें हम लोग देख लेते हैं जो कि जय सुभाष का खंडकाव्य कौन सा लिया गया है। देखिए तीसरा सर्ग लिया गया है, और जय सुभाष खंडकाव्य के नायक का चरित्र चित्रण। ठीक, चरित्र चित्रण आप लोगों को देख लेना है, और तीसरा सर्ग और प्रथम और दूसरा, ठीक, द्वितीय और तृतीय। फिर इसके बाद यहाँ पर जो श्लोक है, श्लोक आप लोगों को तैयार करना है। फिर यहाँ पर देख लिए निबंध कौन कौन से पूछे जाते हैं ज़्यादातर। सबसे पहला पर्यावरण प्रदूषण की समस्या में समाधान, दूसरा यहाँ पर इंटरनेट, तीसरा यहाँ पर छात्र तथा अनुशासन, चौथा यहाँ पर किसी एक त्यौहार का आप लोगों को वर्णन करना है, पांचवा है नई शिक्षा नीति NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और महाकुंभ के ऊपर भी आप लोगों को तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने 2 पेपर आप लोगों को मैंने दिखा दिए हैं, और पूरे के पूरे मैंने दिखाए हैं, जिससे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि 2026 में आप लोगों का कुछ ऐसे ही पेपर आएगा। ठीक, इसमें मैंने सारे के सारे चीज़ मैंने बता दिए हैं। बहुविकल्पी जितने आते हैं आप लोगों के 20 आते हैं, तो 20 के 20 मैंने यहाँ पर आप लोगों के कंप्लीट करवा दिए हैं, और इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा, जिससे कि आप लोगों के 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का। गद्यांश और पद्यांश मैंने बता दिया है, जीवन परिचय मैंने अधिक से अधिक मैंने बता दिए हैं, और संपूर्ण हिंदी की तैयारी मैंने कंप्लीट कर दी है मात्र एक वीडियो से। धुआं धुआं कर दो भाई, क्लास 10th में है, तो 2026 में आप लोगों को टॉपर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में कोई और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।